कब पड़ेगा चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण, मुहूर्त, पंचांग सब बताएगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 85 फीट ऊंचे टावर पर एक अनोखी घड़ी लगने जा रही है। यह घड़ी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होगी जो हिंदू काल गणना व ग्रीनविच पद्धति के आधार पर समय बताएगी। इसके अलावा भी यह वैदिक घड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देगी। आइए विस्तार से जानते हैं हिंदू धर्म से संबंधित बहुत से विषय, जैसे शुभ मुहूर्त कब है, सूर्योदय या सूर्यास्त का समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण कब पड़ेंगे, जैसे सवालों के सही जवाब के लिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी बन चुकी है। हिंदू काल गणना व ग्रीनविच पद्धति से समय बताने वाली यह अनोखी घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई जाएगी। 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस घड़ी का वर्चुअली लोकार्पण 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल घड़ी है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व ग्रीनविच मीन टाइम बताने के साथ साथ पंचांग व 30 मुहूर्त की जानकारी भी देगी। यह घड़ी दुनिया की पहली ऐसी घड़ी होगी जो भारतीय काल गणना को दर्शाएगी। काल गणना का जो भारतीय सिस्टम था उसको एक घड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहा। मैं पिछली बार वेनिस गया था तो वहां पर एक घड़ी थी जो कि समय के साथ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को बताती थी। उज्जैन तो ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध है, काल गणना यहीं से होती थी, इसलिए उचित ही है कि यहाँ काल गणना की भारतीय पद्धति जो थी उसको बताया जाए। तो जैसे आज घड़ियों में घंटा मिनट सेकंड बताया जाता है, तारीख बता देते हैं, वो घंटा मिनट सेकंड की जगह वो घड़ी पल विपल बताएगी। एक आपको इतिहास बताऊं, घटी शब्द आया कहां से है। सबसे पहले काल गणना हमने प्रारंभ की थी तो एक छोटी सी घटी होती थी, यानी ये मटकी, और उसमें छेद थोड़ा सा कर दिया करते थे, उसमें से पानी गिरता था और जब पूरी खाली हो जाती तो एक घटी हो जाती। तो ऐसे उन्होंने घटी शब्द वहां से आया है और उसी से घड़ी बना। दंड, इसी प्रकार दंड हुआ करता था, दंड भी एक घटी होती थी, 24 मिनट का मान होता दंड का। वो दंड माने एक बांस का दंड होता था, उसमें रेत भरी रहती थी, एक छेद रहता था और वो 24 मिनट में घटी में खाली हो जाता था। ऐसी कई पद्धति हमारे उन्होंने खोज की थी। फिर होरा शब्द जो आवर है वो भी हमारा ही है, वो HORA होरा था, उससे आवर बनाया बाद में घंटा। तो उन्होंने फिर दिन और रात की अवधारणा की और दिन को उन्होंने 8 मुहूर्त में बांटा, रात को भी 8 मुहूर्त में बांटा। अथर्व ज्योतिष में दिया हुआ है कि मुहूर्तों को वो छाया से नापते थे, कितनी छाया है, कितनी अंगुल की छाया है, और ठीक मध्याह्न काल में जो मुहूर्त होता है उसको अभिजित कहते हैं। और फिर अभिजित मुहूर्त में सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। अब देखा ना, राम मंदिर का शुभारंभ हुआ है, अभिजित मुहूर्त में हुआ, कहते मुहूर्त नहीं, मुहूर्त रोज हो सकते हैं। छोटा देखिए, प्रत्येक दिन अच्छा और बुरा समय आता है, उसको छांटना वाला चाहिए, ये पद्धति हमारे यहाँ थी। तो ये घड़ी जो है पंचांग में जो जो आप देखते हैं वो सब घड़ी बताएगी। ये दिन बताएगी, सूर्योदय सूर्यास्त बताएगी, और जिस समय आप देख रहे हैं उस समय सूर्योदय से कितने घटी पल व्यतीत हुए हैं, जिसको हम इष्ट कहते हैं। इसके आधार पर लग्न का मालूम पड़ जाएगा और लग्न के आधार पर तो हमारा सारा जो कुंडली है वो बनती है। साथ ही साथ ये महीने बताएगी, महीने जैसा मैं कल्पना कर सकता हूँ, उन्होंने वर्णन किया, लगी तो है नहीं, महीने बताएगी। इसमें मेष और वृष में, मिथुन आदि में सूर्य रहता है, सूर्य की स्थिति बताएगी, चंद्रमा की स्थिति बताएगी, और सूर्य चंद्रमा में कितनी दूरी होती है इसके आधार पर तिथियां भी बताएगी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में गुरुवार को कॉमेडियन भारती सिंह शामिल हुए। वे महाकाल की भक्ति में लीन नजर आई। आरती के बाद भारती ने कहा, भगवान से कुछ भी मांगने का समय नहीं मिला, मैं तो बस महाकाल को देखती ही रही। आंसू निकल पड़े। जैसे बच्चों को तैयार करते हैं, ऐसा लगा महाकाल तैयार हो रहे हैं। जो मेरी कॉमेडी पसंद करते हैं उन सभी पर महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। मैं 12 साल पहले आई थी और अब आई हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उस जगह आई ही नहीं हूँ, कि कोई और स्वर्ग बन गया। इतना अच्छा इन सालों में जो काम हुआ है, जिन्होंने भी किया है, क्योंकि मैं इतनी वो नॉलेज वाली वो नहीं कि किन्होंने किया, बट जिन्होंने किया है उनको महाकाल बहुत ब्लेस्ड करेंगे। और यहाँ की जो कमेटी है जिसमें लोग हैं,
इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग, हमें तो लगा ही नहीं था कि इतने अच्छे से दर्शन होंगे, बट ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। जय महाकाल। जय श्री राम। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी परिवार के साथ में पूजा अर्चना की। देवड़ा ने कहा, आज परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल हुए हैं। मां महाकाल से यही प्रार्थना है कि हमारा देश प्रगति करे, सभी लोग खुश रहें।